अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 विच इज़ इन पेज नंबर 42 लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। इसकी वेल एक्सप्लेनेशंस तो पोर्टल में मौजूद है, इसमें आप गो थ्रू कीजिएगा अच्छे तरीके से। उसके एक्सप्लेनेशन एनिमेशन के साथ है, ठीक है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द एक्सरसाइज इन पेज नंबर 56। अब हमारे लेसन का नाम तो ये है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि प्लांट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या इंक्लूडेड होता है? प्लांट्स, एनिमल्स, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब वो अपने आप को एनवायरनमेंट में किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये लेसन ये है कि डेजर्ट में अलग प्लांट्स होते हैं, वाटर के अंदर प्लांट्स होते हैं। अब डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो उधर वहाँ पर लीकेज ऑफ वाटर होता है ना, तो वो अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब नाउ कम्स टुवर्ड्स द एक्सरसाइज इन पेज नंबर 56 में एक्सरसाइज है। इसमें क्या लिखा हुआ है? चूज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू चूज़ वन, ठीक है। नो नीड टू कॉपी डाउन इन योर कॉपीज़ में आप मत कीजिए, इसको एक्सरसाइज को बुक में ही रहने दीजिए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स, अगर रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से रिसर्च करें गूगल के थ्रू, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है। कंपलसरी नहीं है रिसर्च वर्क। नाउ कम्स टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर। 1 इज ऑल लिविंग थिंग्स ऑफ सेम टाइप लिविंग इन अ पार्टिकुलर इकोसिस्टम्स, ठीक है। पार्टिकुलर एक इकोसिस्टम के अंदर, अब आपको पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजीज़, इनकी डेफिनेशंस, हर वर्ड की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, डेफिनेशन होती है साइंस में, ठीक है, कि इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम में अगर लिविंग थिंग सेम है, एक सेम टाइप की है, तो वो क्या बनाते हैं? आंसर विल बी पॉपुलेशन होगी। सेकेंड वन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड। कुछ एनिमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं और कोल्ड ब्लडेड। इसकी वेल एक्सप्लेनेशन आपको जो है पता चल जाएगा, पोर्टल में थ्रू करेंगे कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में कौन से, विच एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसमें 4 एनिमल्स लिखे गए हैं, इसमें आपको चूज़ करना है कि कौन सा है। तो विच इज़ स्क्वायरल। थर्ड का आंसर है लार्ज लीव्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडोप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में अगर ये इस किस्म के लीव्स होंगे तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकेगा वहाँ के एनवायरनमेंट को। अब आपको पता होना चाहिए ना कि डेजर्ट्स में क्या होता है, वहाँ रेन ज़्यादा नहीं होती है, पानी ज़्यादा नहीं होता है, और वहाँ का जो है एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो वहाँ की स्पीशीज़ अपने आप को एडजस्ट किस तरीके से करवाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। तो आंसर, इसका ये आंसर होगा लार्ज लीव्स नहीं होते वहाँ पर। फोर्थ का ये होगा एन एडल्ट फ्रॉग ब्रेथ्स। अब ऑब्वियसली हर कोई ब्रेथिंग करता है लंग्स की थ्रू। फिफ्थ का आंसर है स्केल्स, ठीक है। बॉडी ऑफ फिश की जो बॉडी है वो किस तरीके से कवर है, स्केल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने सैकड़ों मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ बनाए लिविंग थिंग्स के। अब जानवरों में भी बहुत सारी स्पीशीज़ बनाए, प्लांट, इसी तरीके से प्लांट्स में भी मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं, और हर किसी का अपना अपना मतलब बायोलॉजी होती है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ का आंसर है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स मतलब गोश्त भी खाते हैं, उनको ओमनीवोरस कहा जाता है। और हर्बीवोरस आपको पता है जो सिर्फ और सिर्फ घास खाते हैं, ठीक है। वो एनिमल्स जिसको वो घास खाते हैं दैट इज़ कॉल्ड हर्बीवोरस। कार्निवोरस जो वो एनिमल्स जो गोश्त खाते हैं, ठीक है, उनको कार्निवोरस कहा जाता है। और ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, बोथ मतलब दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाएं, दैट इज़ कॉल्ड ओमनीवोरस, ठीक है। अब इसका 6 का आंसर क्या है? फूड वेब, ठीक है। अब 8 का आंसर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने जो है, अब अल्लाह ताला का भी एक सिस्टम है कि जो बड़ा एनिमल है वो छोटे एनिमल को खाता है। अब छोटा एनिमल इससे छोटे एनिमल को खाता है, और इससे ज़्यादा छोटा एनिमल प्लांट्स खाता है। ये अल्लाह ताला ने अपना सिस्टम बनाया है, ठीक है, ताकि जो है पॉपुलेशन दुनिया में हर किसी की स्पीशीज़ जो है ना बैलेंस रहे, कि अगर कोई किसी को नहीं खाएगा तो दुनिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी स्पीशीज़ की, एनिमल्स की, ठीक है। नाउ 10 का आंसर है, 9 का आंसर है प्रोड्यूसर्स। 10 का आंसर है डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स वो हैं जब इंसान मतलब डेड बॉडीज़ होती है ना, बैक्टीरिया और फंजाई विच ब्रेक डाउन द बॉडीज़ ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स। जब इंसान मर जाता है या जानवर मर जाता है या प्लांट्स मर जाते हैं, तब उनको कौन खाता है? उनका खाना कौन खाते हैं? बैक्टीरियाज और फंजाई, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई डेड एनिमल्स और प्लांट्स को खाते हैं, और इन बैक्टीरिया और फंजाई जो खाते हैं डेड एनिमल्स, उनको क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर्स, ठीक है।
अब सेकंड वन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन को ऑफ फ्लो ऑफ द एनर्जी थ्रू फूड चेन्स। अभी सवाल पढ़ें, अब आंसर देने से पहले यू हैव टू रीड डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसमें क्या लिखा है, ब्लैंक्स दिए गए, इसको आपको फिल करना है और इसमें डिस्क्रिप्शन दी गई है कि एनर्जी किस तरह फ्लो होती है फूड चेन्स में। अब आपको पता होना चाहिए कि फूड चेन क्या होता है। अब इसमें एनर्जी फ्लो हो रही है, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल में एनर्जी लॉस्ट हो रही है, ठीक है। अभी आपको पैराग्राफ दिया गया है, अब आप सर्च करेंगे, आप पूरे बुक जो अच्छे से रीड करें, इसमें आपको ब्लैंक्स का पता चल जाएगा। पहले मैं बता देती हूँ, द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। अब फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स की क्या पोजीशन है, जैसे हम लोग इंसान है ना, इंसान किसको खाते हैं, जानवर को भी खाते हैं और प्लांट्स मतलब जो है वेजिटेबल्स वगैरह भी खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन को क्या कहा जाता है, ट्रॉफिक लेवल। अब ग्रीन प्लांट्स यूजुअली ऑक्यूपाई द फूड चेन ट्रॉफिक लेवल। द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय हर्बीवोर्स, थर्ड जो है कार्निवोर्स एंड सो ऑन, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। अब ये इस पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ गिवन है चैप्टर में, इसको सर्च करें और ब्लैंक्स तलाश करें खुद ही, ताकि आप अच्छे तरीके से रीड कर सकें बुक को भी। पोर्टल में एक्सप्लेनेशन आई विल अगेन से दैट पोर्टल में एक्सप्लेनेशन दी गई है। इसके अलावा भी आप गूगल से भी सर्च करें हर टर्मिनोलॉजी को, साइंस में आपको पता होनी चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है तो इसका क्या डेफिनेशन है, ठीक है। अब थर्ड पैराग्राफ मैं बताती हूँ, पेज नंबर 57 में क्या गिवन है। अब यहाँ पर लिखा है ना, द फूड चेन ऑर्गेनिजम्स एट द बेस आर स्मॉल इन साइज बट लार्ज इन नंबर, ठीक है। फूड चेन में क्या होता है, जितने छोटे बैक्टीरिया से फंस जाएंगे उनकी साइज़, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट लार्ज इन नंबर में होंगे, ठीक है। वाइल द सक्सेसिव ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स शो अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज एंड अ डिक्रीज इन नंबर, ठीक है। दिस रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय चार्ट नोन एज पायरामिड कहा जाता है। अभी आपको पता होना चाहिए कि पायरामिड ऑफ नंबर क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन पोर्टल में मौजूद है कि पायरामिड क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होता है, फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, पायरामिड क्या है, कंज्यूमर्स क्या है, हर्बीवोरस में एनिमल्स कौन कौन से आते हैं, कार्निवोर में एनिमल्स कौन कौन से आते हैं, ओमनिवोरस में कौन कौन से आते हैं। अब डेजर्ट्स प्लांट्स क्या हैं, स्वयं प्लांट्स में कौन से प्लांट्स इंक्लूडेड हैं, ये सब इस लेसन में आपको पता होना चाहिए। ये काम करने से पहले आप पोर्टल में अच्छी तरीके से, अगर समझ में ना आए तो अगेन यू कैन वॉच अगेन एंड अगेन दैट लेसन, ठीक है, इन द पोर्टल। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4 इन पेज नंबर 57 ऑफ योर चैप्टर नंबर 4 लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, पॉपुलेशन क्या है, सही। नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोलॉजी एंड व्हाट डज एन इकोलॉजिस्ट डू। जो इकोलॉजी को जो साइंटिस्ट जो इकोलॉजी पढ़ते हैं, जो साइंटिस्ट पढ़ते हैं उनको इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। जैसे ना साइंस पढ़ने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको साइंटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री के रिसर्च करने वाले को केमिस्ट कहा जाता है। जैसे इस तरीके से इकोलॉजी को रिसर्च करने वाले को इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट डज एन इकोलॉजिस्ट डू, इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन पेज नंबर 57। तो आंसर आपको, यू विल फाइंड द आंसर इन पेज नंबर, first of all, very first you have to make the title page of this lesson in your copy, mention the date, ठीक है। और साइंस में एक बात याद रखिएगा, हेडिंग मस्ट है। विदाउट हेडिंग एक तो कन्वीनियंट भी नहीं होगा लर्निंग करना, हेडिंग डालें। डायग्राम जहाँ पर नीड है वहाँ पर डायग्राम बनाएं अलॉन्ग विद द लेबल, ठीक है। लेबलिंग डायग्राम मस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, व्हाट डज एन इकोलॉजिस्ट डू, इन पेज नंबर 43 पैराग्राफ नंबर 1। अब ये तो आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे। इन पेज नंबर 43 टेक आउट योर पेज नंबर 43 इन पैराग्राफ नंबर 1 अब डेफिनेशन इज गिवन हियर। अब यहाँ पर सेकंड लाइन में, पेज नंबर 43 सेकंड लाइन में, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच है विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स देमसेल्व्स एंड विद देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। अब इसमें क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, इंसान भी आता है, ठीक है। अब इनका जो रिलेशनशिप है इनकी सराउंडिंग से, इनके एनवायरनमेंट में, इस पूरे आंसर मतलब इस पूरे रिलेशनशिप को, इस बायोलॉजी की ब्रांच को इस नॉन एज इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। पहले का अब आंसर ये हो गया। अब दूसरा ये है ना कि इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं। अब यहाँ पर आंसर ये है, द साइंटिस्ट हु स्टडी दीज इंटर रिलेशनशिप्स, वो साइंटिस्ट जो इनके बारे में रिसर्च करते हैं, इनके रिलेशन के बारे में कि एनवायरनमेंट से क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है एक लिविंग थिंग से, उसके बारे में जो रिसर्च करते हैं ना, उसको कहा जाता है इकोलॉजिस्ट, ठीक है।
द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2 which is डिस्क्राइब द 2 मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट जो माहौल होता है ना, एनवायरनमेंट के 2 मेन टाइप्स के बारे में बताएं, ठीक है। इन पेज नंबर यहाँ पर जो है हेडिंग डालिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की हेडिंग डालना, हेडिंग मस्ट है। पहला टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, पहला है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। अब इसकी डिस्क्रिप्शन आपको 43 में मौजूद है, हेडिंग मस्ट है, ठीक है। पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ 2-3 लाइन्स लिखे डिस्क्रिप्शन में, तो इट विल बी, अगर ज़्यादा लिखेंगे तो इट विल बी लेंथी और इट विल नॉट बी कन्वीनियंट फॉर लर्निंग, ठीक है। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की हेडिंग डाली, अंडर सर्टेन क्लाइमेटिक और रीजनल कंडीशंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनिमल्स और प्लांट्स टू सर्वाइव नेचुरली। जो क्लाइमेट और रीजनल कंडीशन है ना, इलाके की जो क्लाइमेट है, जो हमारा माहौल का क्लाइमेट होता है, आबो हवा होती है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है एनिमल्स के लिए, मुमकिन नहीं है जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए कि वो सर्वाइव जिंदा रह सकें। तो ह्यूमंस, इंसानों ने क्रिएट एन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट बनाया जिसमें वो कंट्रोल कर सकते, कंट्रोल फैक्टर्स कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर को अपनी तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट को, वाटर, मिनरल्स, हर चीज़ को अपनी तरफ से खुद ही चाहें तो टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। खुद ही जो इंसान कर रहे हैं टेम्परेचर को कंट्रोल, पानी को, मिनरल्स को, तो टू प्रोड्यूस आइडियल लिविंग कंडीशंस, ताकि हम अपने हिसाब से लिविंग कंडीशंस आइडियल बना सकें फॉर द ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। ओनली 3 लाइन आंसर, ठीक है। अब दूसरी इसी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हुआ, दूसरा है नेचुरल एनवायरनमेंट जो अल्लाह ताला ने बनाया, जो नेचुरली कुदरती तौर पर। अब इसका आंसर भी 3 लाइन्स ले लीजिए। एनिमल्स लिव इन नेचुरल कंडीशंस वेयर फॉर विच द बेस्ट सूटेड सिंस देयर बॉडीज आर वेल एडॉप्टेड टू दीज कंडीशंस। अब अल्लाह ताला ने कंडीशंस तक आंसर है। अब अल्लाह ताला ने जिस जानवर को जहाँ के लिए पैदा किया ना, पानी के जानवर को अगर पानी के लिए पैदा किया तो उसकी बॉडी भी उसके हिसाब से ही बनाई है, ठीक है। उसकी बॉडी भी वेल एडॉप्टेड बनाई है ताकि वो उसके एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर सके। ये अल्लाह ताला का सिस्टम है। अब नाउ कम्स टुवर्ड्स ये आंसर हो गया, 3 लाइन्स आंसर है, हर हेडिंग में 3 लाइन्स आंसर लिखिएगा। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3 है, सी है, मतलब इन पेज नंबर 57 एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स की काइंड्स बताएं, हैबिटेट्स कितने किस्मों की होती है। अब हैबिटेट इसे कहा जाता है जिसमें नेचुरल होम होते हैं। नेचुरल होम जिसमें बच्चा जब पैदा होता है उसका नेचुरल होम होता है, उसका एनवायरनमेंट होता है, उसको हैबिटेट कहा जाता है। हैबिटेट के काइंड्स बताएं इन पेज नंबर, अब यहाँ पर अब हेडिंग आई वुड से अगेन काइंड्स ऑफ हैबिटेट की हेडिंग डालें, और सिंपल हैबिटेट होती है, कॉम्प्लेक्स हैबिटेट होती है, ठीक है। 2 काइंड्स होती है हैबिटेट की, सिंपल हैबिटेट, कॉम्प्लेक्स हैबिटेट। अब नंबर 1 में डालेंगे सिंपल हैबिटेट, ये 2 लिखिए, नंबर 1 डालिए सिंपल हैबिटेट, इसकी हेडिंग डालिए। अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है पेज नंबर 45 में। ज़्यादा कोशिश करें टू द पॉइंट आंसर दें, ठीक है। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है सिंपल हैबिटेट में क्या लिखा है, इसमें हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, सम हैबिटेट्स में बी इनहेबिटेड बाय सिंगल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दीज टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आर कॉल्ड सिंपल हैबिटेट। मतलब एक ही किस्म की स्पीशीज़ रहती है, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल हैबिटेट्स। अब कॉम्प्लेक्स हैबिटेट्स की हेडिंग डालनी है, ठीक है, ताकि पता चले ना डिस्टिंग्विश हो रहा हो। सम हैबिटेट्स में बी इनहेबिटेड बाय सेवरल कम्युनिटीज़ इन ऑर्डर टू सर्वाइव, मतलब बहुत सारी किस्मों की दूसरी कम्युनिटीज़ भी होती है, दूसरी स्पीशीज़ भी होते हैं। दीज टाइप्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हैबिटेट्स, इनको कॉम्प्लेक्स हैबिटेट्स कहा जाता है, ठीक है। ये आंसर है, छोटा सा ब्रीफ आंसर दे तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ डिफाइन द टर्म्स हैबिटेट, एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। पेज नंबर 44 निकालें, टेक आउट योर पेज नंबर 44। अब इसमें ये बताइए कि टर्म्स क्या है, हैबिटेट क्या होता है, ठीक है। अब हैबिटेट क्या है, अब इसमें आप ये अपनी, वैसे तो ये आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा ही होगा हैबिटेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हैबिटेट की हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर हेडिंग डालिएगा। डेफिनेशन का पूछा जा रहा हो तो प्रॉपर हेडिंग डालें, हैबिटेट। फिर इसमें आप ये लिख सकते हैं द प्लेस, इन पेज नंबर 45 में ये ब्लैंक्स है, इसमें आप लिख सकते हैं द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट, ठीक है। ये आंसर है, डेफिनेशन है हैबिटेट की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मतलब, और दूसरा क्या था, एनवायरनमेंट क्या है, हैबिटेट का ये हो गया, समझ में आई बात, ठीक है।
और एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन डालें, लिखें पेज नंबर 44 में, ऑल द थिंग्स विच इफेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ प्लांट और एनिमल्स इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, 1 लाइन आंसर है, डेफिनेशन जितनी ब्रीफ दे सकते हैं इतना अच्छा है। ठीक है, एनवायरनमेंट हो गया। अब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की हेडिंग डालें, ये सब पेज नंबर 44 45 में ही मिल जाएंगी आपको डेफिनेशंस। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, इसकी हेडिंग है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच स्पीशीज़, पॉपुलेशन। ठीक है, इस कॉल्ड पॉपुलेशन। कम्युनिटी, और इसमें हेडिंग डालें, ये आपको डायग्राम से, ये मतलब इसकी जो है यहाँ पर डायग्राम्स बनी हुई, इसकी पता चल जाएगा। कम्युनिटी ऑल द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम, इसमें आपको डेफिनेशन मिल गई एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट की, पॉपुलेशन की, कम्युनिटी की और हैबिटेट की आपको डेफिनेशन मिलेगी ब्लैंक में से पेज नंबर 45 में। पहली ब्लैंक है ना, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है, अभी चारों डेफिनेशन लिखिएगा विद प्रॉपर हेडिंग्स। नाउ कम्स टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन एडॉप्टेशंस। एडॉप्टेशंस क्या होती है, हाउ एक्सप्लेन हाउ डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब क्या होता है, चारों तरफ। हर एडॉप्टेशन क्या होती है, और इस तरीके से डेजर्ट प्लांट और जो सहरा में रहते हैं ना, जहाँ पर पानी नहीं होता, क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है डेजर्ट्स में, वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स को अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं सराउंडिंग्स में, अपनी चारों तरफ। तो उनकी बॉडी भी अल्लाह ताला ने उसी के सिस्टम के हिसाब से बनाई होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ई है, पेज नंबर 57 में। इसका आंसर यू विल फाइंड द आंसर इन पेज नंबर, यू विल यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। जस्ट वेट, पेज नंबर 4 का है, आंसर मिल जाएगा। एडॉप्टेशंस पेज नंबर 47 डी में ई का है, व्हाट इज़ एन एडॉप्टेशंस। एडॉप्टेशंस की हेडिंग डालें, आई वुड लाइक टू से अगेन, एडॉप्टेशन की हेडिंग डालें, पेज नंबर 47, इसकी डेफिनेशन लिखें कि एडॉप्टेशन क्या है, पेज नंबर 47 में आपको मिलेगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखें, द हेडिंग के बाद द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच एनेबल इट टू बिकम सूटेड टू इट्स हैबिटेट। ठीक है, और जो अल्लाह ताला ने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बनाए उसके जिस्म में, मतलब उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट के थ्रू, तो वो जो फीचर्स हैं ऑर्गेनिजम्स में जिसमें वो अपने आप को काबिल बनाता है, सूट करता है, ताकि वो अपने हैबिटेट में अडॉप्ट कर सके। ठीक है, आर कॉल्ड एडॉप्टेशंस। 2 लाइन आंसर। अब इसमें हेडिंग डालें, डेजर्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स प्लांट्स, क्योंकि डेजर्ट प्लांट और एनिमल्स प्लांट्स के बारे में दूसरा क्वेश्चन है ना, इन पेज नंबर 48 में। यू विल फाइंड द आंसर इन पेज नंबर 48। ठीक है, इसमें 2 लाइन आंसर लिखना चाहें तो अपने ओन वर्ड्स में, ईजी वर्ड्स में लिखें। डेजर्ट प्लांट्स की हेडिंग डालें, इसमें ये 2 लाइन आंसर लिखें, द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स स्प्रेड आउट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। डेजर्ट प्लांट्स की जो है रूट्स किस लिए फैले हुए होते हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके। ठीक है, डेजर्ट में तो वैसे पानी होता नहीं, तो रूट्स भी हैं, रूट्स कहाँ होती है, ज़मीन के नीचे होती हैं। डेजर्ट प्लांट्स की वो फैली हुई होती है ग्राउंड में, ताकि वो ज़्यादा जितना भी पानी हो सकता है वो गेन कर सकें। हेडिंग डाल दी। ठीक है, देयर स्टेम्स आर थिक एंड फ्लैशी फॉर स्टोरिंग वाटर, ताकि पानी को स्टोर कर सके। उनके स्टेम जो मोटे मोटे थिक होते हैं, ताकि पानी को जितना ज़्यादा पानी हो सके स्टोर कर सके। डेजर्ट्स प्लांट्स की बारे में बात है, वाटर तक लिख लीजिए। अब डेजर्ट्स एनिमल्स, सहरा में जो एनिमल्स रहते हैं वो किस तरीके से अपने आप को एनवायरनमेंट के थ्रू अडॉप्ट करवाते हैं। इसका लाइन आंसर होगा, दे हैव जनरली लॉन्ग लेग्स। यहाँ से लेकर आउट नाइट तक लिख लें। ठीक है, जितना ब्रीफ और कंप्लीट आंसर होगा साइंस में इतना अच्छा है, नाइट तक लिख लें। ठीक है, अब ये आंसर हो गया, समझ में आई बात। अगर इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में समझने प्रॉब्लम हो रही, यू कैन आस्क मी इन फ्रॉम द ग्रुप वॉल। ग्रुप वॉल में आप दे दे क्वेश्चन, आई विल गिव द आंसर। अब यहाँ पर है एफ है, व्हाट इज़ फूड चेन, व्हाट आर हर्बीवोरस, कार्निवरस, ओमनिवरस एंड डिकम्पोजर्स क्या है। ठीक है, इन पेज नंबर 57 में आप आंसर सवाल देखें, फूड चेन क्या है, ये हर्बीवोरस, कार्निवरस, ओमनिवरस क्या क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। और ये जो है फूड चेन में किस तरीके से लिंक्ड होते हैं। पेज नंबर 57 में क्वेश्चन है, इसका आंसर यू विल फाइंड द आंसर इन पेज नंबर 52 में आपको आंसर मिल जाएगा फूड चेन के बारे में। अब फूड चेन, ठीक है, अब 2 लाइन आंसर फूड चेन की हेडिंग डालें, हेडिंग डाली फूड चेन की। अब इसका डिस्क्रिप्शन लिखें,
द फूड चेन इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच ईच डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी। इसमें यही है ना, फूड चेन ये होता है कि हर ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड कर रहा है ताकि वो खाना हासिल कर सके। जैसे हम लोग भी वेजिटेबल्स प्लांट्स खाते हैं ना, तो हर कोई दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फूड चेन यहाँ तक आंसर लिखें। अब ये पूछा कि हर प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स की हेडिंग डालें। अब वो सच एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। नहीं, प्रोड्यूसर्स के बारे में नहीं, सॉरी, हर्बीवोरस के बारे में पूछा है। तो हर्बीवोरस की हेडिंग डालें, हर्बीवोरस की हेडिंग डालें और इसमें ये लिखें कि दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। प्रोड्यूसर्स की नहीं बल्कि हर्बीवोर्स का क्वेश्चन है ना, तो हर्बीवोर की हेडिंग डालें और लिख लीजिए दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स दैट इज कॉल्ड हर्बीवोरस। इस तरीके से कार्निवोर्स, दोज एनिमल्स विच ईट मीट, जो गोश्त खाते हैं दैट इज़ कॉल्ड कार्निवोर्स। और ऑमनीवोर्स की में लिखेंगे दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बोथ का मतलब होता है दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों चीज़ों को खाए, दैट इज़ कॉल्ड ऑमनीवर्स। इसकी हेडिंग डाल दी। अब हमारा जो है फोर्थ का क्या है, डिकम्पोजर्स पूछा गया। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? अब इसका आंसर यू विल फाइंड एट द एंड। द बॉडीज़ ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, लास्ट 2 लाइन्स में लिखा हुआ है ना। डिकम्पोजर्स की हेडिंग डालें, फिर इसमें डिस्क्रिप्शन लिखें, इसकी डेफिनेशन लिखें। द बॉडीज़ ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर नोन एज डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया और फंजाई को क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर्स कहा जाता है, क्योंकि वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। और इसका जो है कि हाउ दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, इसमें आप ये डिस्क्रिप्शन ब्लैंक पेज में ये लिख लीजिएगा। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो अच्छे से बना लीजिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है डायग्राम बनाने में तो आप ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना इन पेज नंबर 52 में, लाइट एनर्जी, फिर एरो डाले प्रोड्यूसर्स, फिर एरो डाले फर्स्ट कंज्यूमर्स, इसमें एरो डाले सेकंड कंज्यूमर्स, फिर एरो डाले थर्ड कंज्यूमर्स। डायग्राम के साथ जो है डिस्क्रिप्शन लिख लें, ठीक है। डायग्राम्स के साथ डिस्क्रिप्शन लिख लें कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रही है। जैसे हमें एनर्जी मिल रही है सनलाइट से, हम लोगों को भी एनर्जी मिलती है ना सनलाइट से, वो डायरेक्टली वो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लीफ प्लांट्स, वो कर रहे हैं ताकि वो जो है अपनी रेस्पिरेशन में ज़िंदा रह सकें। अब ये प्लांट्स कौन खा रहा है? फर्स्ट कंज्यूमर हर्बीवोर एनिमल्स ये प्लांट्स को खा रहे हैं। और अब इनको कौन खा रहा है? ये सेकंड कंज्यूमर इसको खा रहे हैं। अब थर्ड कंज्यूमर इसको खा रहे हैं। इट मीन्स दैट ये फूड चेन है और हर कोई एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, ठीक है। अब ये आप अच्छी तरीके से बने आएगी इन द ब्लैंक पेज में, और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी, इसका मीनिंग क्या हो रहा है। नाउ कम्स टुवर्ड्स द पेज जी है लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 57 में क्या लिखा है? व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल्स एंड हाउ डज एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन्स। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं और एनर्जी इन चेन्स की थ्रू एक जगह से एक लेवल से दूसरे लेवल में, दूसरे से तीसरे से चौथे में एनर्जी किस तरीके से लॉस हो रही है, किस तरीके से फ्लो हो रही है। अब इसको ट्रॉफिक लेवल को जो है डायग्राम की थ्रू हेल्प से बताना है। ये इन पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर जी का क्वेश्चन है। इन यू विल फाइंड द आंसर इन पेज नंबर 53 में अगेन यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग। अब इसमें हेडिंग डालें ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन इन पेज नंबर 53। टेक आउट योर पेज नंबर 53। इसमें ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं पहले आप हेडिंग डालें, फिर इसकी जो है डिस्क्रिप्शन लिखें। द पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इन अ फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इसकी ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। अब इस और यहाँ से लेके ग्रीन प्लांट्स यूजुअली ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यहाँ से लेकर सो ऑन तक आंसर है इसका, यहाँ तक इसका आंसर है। और ये जो है पूरी डायग्राम जो है पूरी डायग्राम जो है आप लोग जो है बनाइए, ठीक है। पूरी डायग्राम आप यहाँ तक बनाइए। थैंक यू। कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक।